अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे लिस्ट व्यू को। आज भी इस लेक्चर में भी हम लोग लिस्ट व्यू को ही देखेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करके व्यू बनाएंगे। यानी हमारे पास एक ऐसा होगा कि एक जिस तरह वहाँ पर तो जस्ट नेम्स आ रहे थे, तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक ने उसकी पिक्चर भी आए, नेम आए, उसकी डिस्क्रिप्शन आए छोटी सी। तो देखते हैं कि वो चीज़ हम लोग किस तरह बना सकते हैं या किस तरह बनाएंगे एंड्रॉयड के अंदर। तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस के लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, जो मैंने डाउनलोड की हैं इस फ्लैट आइकन वेबसाइट से। फ्लैट आइकन वेबसाइट के ऊपर आपके पास आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, फ्री अवेलेबल होते हैं ये। और ये बिल्कुल बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आथर की एट्रीब्यूशन लाजमी है, तो इस वजह से इसको एट्रीब्यूशन मुझे करनी है वीडियो के अंदर। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट ये देख लें कि भैया यहाँ से फ्री पिक का ये मतलब जो जिसने डिज़ाइन किया वो फ्री पिक है। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ आइकन मैंने यहाँ से डाउनलोड किए हैं, तो आप लोग इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। कमिंग बैक टू एंड्रॉयड स्टूडियो, तो हम लोग यहाँ पर रिसोर्स मैनेजर के अंदर जाकर पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। या आप लोग जैसे रिसोर्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्राइबल्स का आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट ड्राइबल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर इंपोर्ट करेंगे, जो भी आप उसकी पाथ आपने जो दिया हुआ है उस पाथ के ऊपर जाएंगे, आपके पास ये पूरा पाथ आया होगा। आप पाथ के ऊपर जाएंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास ये यहाँ पर सारे वो जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि पिक्चर की कोशिश कीजिएगा कि जो आ, वो है पिक्चर की जो साइज़ है वो सेम रहे। तो दैट्स वाई। तो ये बहुत सारे डेवलपिंग वेब डेवलपिंग रेस्पबेरी पाई वगैरह के इस तरह के कुछ वो हैं। ये इस तरह इंपोर्ट करने थे। कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट मेरे पास काम नहीं कर चल रहा था, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी मेरे पास ड्राइबल्स के अंदर ये सारे इस तरह के आइकन्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ये सारे आइकन्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट हो गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आइकन्स ऐड करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों ने इस लेआउट के ऊपर एक अब हम लोग जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो मॉडल व्यू कंट्रोल की अप्रोच फॉलो करेंगे। ये ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी है कि उसमें ये होता है कि हम लोग मॉडल से डेटा गेट करके व्यू के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह ये ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन इतना एज सच कोई मसला नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि इसको वो ईजी वे में समझा दूँ। तो उसको प्लेस करने के लिए यहाँ पर मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा, अपना एक ख़ुद व्यू बनाना पड़ेगा, जिसमें एक मेरे पास एक पिक्चर होगी, एक उसमें डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी क्या कहते हैं, एक उसमें डिस्क्रिप्शन होगी, मेरे पास छोटी सी जो टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, और उसके साथ ही नीचे उसके एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी और एक टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए बनाने के लिए आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, अपने लेआउट्स के ऊपर, और होपफुली ये सोर्सेज लेआउट्स, और राइट क्लिक करके यहाँ पर आप लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, और लेआउट रिसोर्स फाइल आप ये बना सकते हैं। लेआउट रिसोर्स फाइल, ये अब आपकी वो लेआउट का रिसोर्स फाइल है। अब ये बेसिकली आपकी लेआउट का एक व्यू बन रहा है जो आपकी लेआउट के ऊपर शो होगा। ठीक है, तो इसका फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एक नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम लोग नाम रख देते हैं अपना सिंपल व्यू रख देते हैं, सिंपल अंडरस्कोर व्यू। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपल व्यू है। आप इसके यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट, या जिसको कहते हैं कि वो लेआउट का जो पेरेंट आपका लेआउट होगा वो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं। वो आप लोग कंस्ट्रेंट, जिस तरह कंस्ट्रेंट लेआउट है आप यहाँ पर लीनियर भी कर सकते हैं वगैरह। या आप लोग, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो लीनियर भी आप कर सकते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसको आप लीनियर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉन्स्टेंट में रखता हूँ, या लीनियर ही कर देते हैं, वो ज़्यादा ज़रा एक अच्छा रह जाएगा। ठीक हो गया, लीनियर लेआउट, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक एक और छोटा सा एक सॉर्ट ऑफ व्यू नज़र आएगा। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक पूरी एक छोटी सी और एक्टिविटी बन गई है, एक्टिविटी की तरह की एक चीज़ बन गई है। तो यहाँ पर आप और लेआउट के अंदर आपको सिंपल व्यू जो हम लोगों ने उसका नाम रखा था वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये आप यहाँ से लेआउट के ऊपर वो बना सकते हैं। अब हम इसको छोटा सा ज़रा जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं, और मैं आप लोगों को
डिज़ाइन के बाद आप लोग, मैं यहाँ पर वीडियो क्योंकि पास कर देता हूँ क्योंकि डिज़ाइन के अंदर मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि कितना टाइम लगना है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम ही लगना है, तो मैं आप लोगों को लेआउट रेडी करके फिर वो करता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने एक व्यू बना लिया है, व्यू बना लिया। अब इसमें मैंने क्या ऐड किया है, एक इमेज ऐड की है, उसके साथ एक टेक्स्ट ऐड किया और एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड किया। तो ये मेरे पास एक व्यू होगा जो मेरे पास रिपीटेडली हमारी मेन एक्टिविटी जो है उसके ऊपर वो शो होगा, हर एक लिस्ट व्यू के अंदर, हर एक आइटम के अंदर। ठीक है, तो इसको ये क्या कहते हैं, इसके अंदर जस्ट मैंने एक लीनियर लेआउट था वो हॉरिजॉन्टल था, ये हमारे पास पूरा एक लीनियर लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल है, उसके अंदर फिर मैंने एक इमेज लगाई है। ठीक है, इसका मैंने साइज़ जो है इमेज का वो मैंने हाइट और विड्थ जो है वो 64 कर दी है। इसको मैंने फिक्स कर दिया है साइज़ को, क्योंकि इसको मैंने, ये मेरी इमेज जो थी वो बड़ी थी, इस वजह से मैंने इसको 64 कर दिया है। इस तरह इसके साथ मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लेआउट था तो उसके अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट एक और लगाया वर्टिकल का, और उस वर्टिकल लेआउट के अंदर मैंने दो टेक्स्ट फील्ड्स ऐड किए हैं, टेक्स्ट व्यूज़ ऐड किए हैं, एक टेक्स्ट नेम और एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन DESC। ठीक है, तो इसके अंदर मैं TXT या डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, और दैट्स वन इज़ हमारे पास प्रोग्राम नेम, या हमारे पास कोई भी वो होगा, वो प्रोग्राम नेम हो गया, नेम। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस व्यू को उस मेन एक्टिविटी के ऊपर जो हमारे पास प्रोग्राम वो था, एक लिस्ट व्यू थी, उसके ऊपर प्लेस करना है, और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने चीज़ों को पेस्ट करना है, अडॉप्ट उसके ऊपर अडॉप्टर के थ्रू उस चीज़ के ऊपर पेस्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो डेटा अडॉप्टर के थ्रू होती है या हमारे पास अडॉप्टर के थ्रू होती है। तो वो किस तरह होगी वो हम लोग देख लेते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या कर लिया है कि मैंने ज़रा एक लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट वो बना लिया है, एक क्या कहते हैं उसको, लिस्ट व्यू का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है जो लिस्ट व्यू को गेट करेगा। इस तरह स्ट्रिंग का एक मैंने एरे बनाई है, इसके अंदर मैंने सारे जितने भी मेरे प्रोग्राम्स थे वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसी तरह मैंने डिस्क्रिप्शन की एक एरे बनाई है जिसके अंदर मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है हर एक प्रोग्राम के अगेंस्ट, यानी सी के अगेंस्ट ये डिस्क्रिप्शन, ये जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। आप इसको डायनामिकली गेट भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह मैंने हर एक एरे के इंडेक्स के अगेंस्ट, यानी जिस तरह यहाँ सी था तो मैंने यहाँ सी के डिस्क्रिप्शन ऐड किया, और इस तरह मैंने एक इंट की एरे बना ली है जो क्या होल्ड कर रही है, मेरे जितने भी मेरे आइकन्स हैं उनके उनको होल्ड कर रही है, वो मेरी जो एरे है, मेरे जितने भी आइकन्स हैं वो मेरे उनको होल्ड कर रही है। अब वो क्या होगा कि हम इनके साथ साथ पास करेंगे तो वो हर एक इंडेक्स की बेस के ऊपर उधर से पिक करके उसको शो करवाता जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पर सी रख दिया, इस तरह ये C++ हो गया। ये सारे इमेजेस के आइकन्स हैं। आप लोगों ने अगर किसी इमेज को यूज़ करना है तो आप उसको रिसोर्सेज डॉट ड्राइवल्स डॉट उस आइकन का नेम, और आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट इसको एक्सेस कर दिया। अब हम लोगों ने जस्ट इसको लिस्ट को व्यू फाइंड करना है, तो हम लोगों ने ये एक लिस्ट को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने करना ये है कि जो लिस्ट व्यू के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो अडॉप्टर के ऊपर होता है, तो अब हम लोगों ने एक अडॉप्टर बनाना है। अब वो अडॉप्टर हम लोग खुद अपना बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अडॉप्टर बना लेंगे। तो लेट्स से कि मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोग्राम अडाप्टर। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक क्लास है, ये मैं खुद क्रिएट करूँगा, और इसका नाम मैं प्रोग्राम अडाप्टर रख देता हूँ, या जस्ट अडाप्टर रख देता हूँ। इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम अडाप्टर। और इसके अंदर सबसे पहले जिस तरह हम लोग उसमें करते थे इस तरह इसी में भी करेंगे कि हम लोग इसके अंदर पहले कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, ये दिस वन इज़ आवर कॉन्टेक्स्ट। सेकंड थिंग हम लोग जो भेजेंगे वो इसके बाद हम लोग नेम भेजेंगे, जो नेम वाली एरे है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भेजेंगे, डिस्क्रिप्शन वाली एरे, और इसके बाद IMG ID, ये हमारे पास इमेज ID। तो ये हमारे पास अब बन गया है। अब हम लोग क्रिएट ये कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम क्लास को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। आप ये देखें कि प्रोग्राम क्लास को क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अरे अडॉप्टर से। हमारे पास जो अडॉप्टर है हम लोग उससे इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये हम लोग क्लास क्रिएट क्लास कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने वो पैकेज का
उसको नेम बताना है कि ये किस पैकेज के अंदर क्रिएट होगी। तो ये पैकेज आप लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, जावा में जाकर इसके अंदर जाकर और राइट क्लिक करके यहाँ से भी एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और या आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर जाकर क्रिएट क्लास कर दें और पैकेज का नेम वही जो हमारे पास लिस्ट व्यू EXP है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, प्रोग्राम एडाप्टर की क्लास हमारे पास क्रिएट हो गई है, उसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं अरे अडॉप्टर से अरे अडॉप्टर, और ये हमारे पास जो टाइप होगी वो हमारे पास होगी स्ट्रिंग टाइप, जो हम लोग जिस तरह पीछे प्रीवियसली करते आ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर के ऊपर क्लिक कर देंगे, यानी वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली जो सुपर से मैच कर रहा है। अभी इसके अंदर फिल वक्त आप ये कर लें कि फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें, तो ये हमारे पास हो गया है क्या कहते हैं क्रिएट। और इसके अंदर अब हम लोग अपने जो है वो कोड करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम लोग इसके अगेंस्ट हमारे पास जो बैक के ऊपर हम लोगों ने जो कोड किया हुआ था, पहले पहले हम लोग क्या भेज रहे थे, कॉन्टेक्स्ट भेज रहे थे, उसके साथ नेम किया रहे, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर IMG ID। ठीक है, तो IMG ID, तो ये हम लोग इसके अंदर भेज रहे थे। तो इसके मुताबिक हम लोग अपना जो प्रोग्राम अडाप्टर है उसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्टेक्स्ट, ये हम लोग के पास बिल्कुल ठीक है, ये रिसोर्सेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमारे पास पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे पास जो हमारी मेन एक्टिविटी से जो हमारे वेरिएबल्स गेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग अरे बना लेते हैं जो हमारे पास नेम होगी। ठीक हो गया, ये नेम वाली हो गई है। इसी तरह एक स्ट्रिंग अरे बना ली है जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन की होगी, और इसी तरह एक हमारे पास इंट अरे बना ली है जो हमारे पास क्या होगी, इंट अरे जो होगी वो हमारे पास होगी IMG ID। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, नेम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसको नेम को एक्सेप्ट करेंगे, नेम को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्ट्रिंग नेम। ठीक हो गया, सेम मैं फ़िलहाल उसी तरह लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है कि हम लोग स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट लास्ट थिंग इज एंड एरे ऑफ IMG ID। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया मैचिंग दैट मेन एक्टिविटी कंस्ट्रक्टर। अब ये हमारे पास मेन एक्टिविटी से जो एरर था वो रिमूव हो गया, हमारे पास सिर्फ एक ये सुपर वाला जो एरर है वो रह गया। तो सबसे पहले इसको ठीक करने से पहले पहले हम लोग वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, और ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया, अब हम लोग क्या कर लेते हैं जी, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, यानी इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं, दिस कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये वाला नेम आ जाएगा, ये नेम इधर आ जाएगा। इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास दिस डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और लास्टली हमारे पास दिस डॉट IMG ID इक्वल्स टू IMG ID। ये हो गया जी हमारे पास कंप्लीट। अब हम लोग कर लेते हैं ये सुपर क्लास का जो हमारे पास मेथड है उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग इसको अरे अडॉप्टर से एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को इसके साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ हमारे पास एक इमेज रिसोर्स और उसकी वैल्यू भेजनी पड़ती है। इमेज रिसोर्स नहीं, सॉरी, एक रिसोर्स और उसके साथ उसकी एक वैल्यू भेजनी पड़ती है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में किया था। यानी हम लोगों ने इसको यहाँ पर आकर लिखा था r डॉट रिसोर्सेज सॉरी एंड्रॉयड डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी, और वो हमारे पास हम लोगों ने इसको सिंगल डॉट लेआउट डॉट सिंपल व्यू, जो हम लोगों ने व्यू बनाया हुआ सिंपल अंडरस्कोर व्यू, ये गेट इसलिए नहीं कर रहा शायद ये एंड्रॉयड की वजह से
ये हो गया जी, ठीक हो गया। चलें जी, अब ये हम लोगों ने उस जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे वो उसको बताया था ना, सिंगल लिस्ट आइटम और अंडरस्कोर वन वाली जो थी, सिंगल लिस्ट आइटम अंडरस्कोर वन। अब हम लोग इसको बता रहे हैं कि जो जो भी चीज़ आ रही है वो आपने कहाँ फॉरवर्ड करनी है, वो आपने सिंपल व्यू पे फॉरवर्ड करनी है, जो हम लोगों ने लेआउट के अंदर बनाया हुआ था ये सिंपल व्यू। ठीक है, अब इसके साथ हम लोगों ने उसको वो बताना है कि हमारे पास किस चीज़ को हम लोगों ने, अब यहाँ पर रिसोर्स आईडी आ गया, वो जो आर डॉट आई डी डॉट हमारे पास टी एक्स टी नेम उसको, और उसके साथ हमारे पास जो उसकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास नेम में आ रही है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास ये सेट हो गया है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब एरर ख़त्म हो गया है। अब इसके ऊपर ये हमारा क्या होगा कि मेन एक्टिविटी के ऊपर ये प्रोग्राम अडाप्टर जो हमारा बना हुआ है, और इसके बाद हम लोग प्रोग्राम अडाप्टर को हम लोगों ने वैल्यूज़ फॉरवर्ड कर दी हैं अपनी, और उस प्रोग्राम अडाप्टर ने क्या करना है, उस प्रोग्राम अडाप्टर ने जो है वो हमारे पास लिस्ट व्यू जो है उसके ऊपर हमारा जो लिस्ट व्यू के ऊपर जो हम लोग डॉट सेट अडाप्टर करते हैं उसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम अडाप्टर सेव कर देंगे। ठीक हो गया, ये होपफुली हमारे पास ये आप लोगों को यहाँ तक होपफुली समझ आ गई होगी। बस हम लोगों ने यहाँ से अपने जिसके ऊपर उसने वो करना है उसके ऊपर हम लोगों ने वैल्यू फॉरवर्ड कर दिया, वो प्रोग्राम अडाप्टर ने एक्सेप्ट किया इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ इमेजेस वगैरह की सेट कर दी थी, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी एक लोकल हम लोगों ने फील्ड्स बना ली थी, उसके ऊपर उनको वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। जस्ट यहाँ तक हमारे पास फ़िलहाल कोई इसमें इशू नहीं है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बस हम लोगों ने सिर्फ जस्ट इसको सेट किया है, और उसके ऊपर जो भी वैल्यूज़ हमारे पास मेन एक्टिविटी से आ रही थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो लोकल इसके क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको इसके ऊपर असाइन कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो हम लोगों ने एक्चुअली में सेटिंग करनी है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोगों ने इसके जो अरे अडॉप्टर के अंदर एक मेथड होता है गेट व्यू के नाम से, गेट व्यू के नाम से एक मेथड होता है जो व्यू रिटर्न करता है। अब बेसिकली ये मेथड काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि इसको मैं नलेबल को हटा देता हूँ क्योंकि नलेबल ज़रूरत नहीं है हमारे पास, इसमें लाजमी वो होगा। ओके, तो ये काम क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों को मैं एक प्रीवियसली लेक्चर से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिंग जो है वो पास करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, एक अरे अडाप्टर को। अरे अडाप्टर क्या करता है, वो सारे जितनी भी स्ट्रिंग की जो अरे थी हमने पास की हुई थी उसको, वो क्या करता है कि उससे गेट करता है सारा डेटा, और उसको लिस्ट आइटम के ऊपर प्लेस करके रिटर्न कर देता है हमें वो पूरी एक लिस्ट ऑफ आइटम लिस्ट आइटम की व्यू की फॉर्म में। तो बेसिकली ये जो हमारे पास गेट व्यू वाला जो मेथड है, ये बेसिकली हमारे पास वो काम करता है जो व्यू को कन्वर्ट करने वाला, ठीक है, कन्वर्ट करने वाला, यानी हमारे पास स्ट्रिंग से गेट करके डेटा और उसको व्यू में कन्वर्ट करने वाला जो काम है वो हमारे पास गेट व्यू वाला मेथड जो है वो काम करता है। अब हम लोगों ने भी यही काम करना है कि ये जो हम लोगों ने अपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो सेट किए हुए थे सारे, उसको हम लोगों ने अब व्यू के ऊपर प्लेस करके हर एक की आईडी को सेट कर देना है, ठीक है, हर एक की आईडी को सेट कर देना है। और उसके बाद हमारे पास जब इन रिटर्न हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमारे पास इन रिटर्न चीज़ आएगी कि हम लोगों के पास वो एक रो आ जाएगी पूरी, जिसके ऊपर हमारे पास एक इमेज लगी हुई होगी, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लगा हुआ होगा और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगी। तो अब वो देख लेते हैं कि वो हम लोगों ने किस तरह करना है। वो हम लोग किस तरह करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग व्यू एक बना लेते हैं व्यू, और उसका नाम हम लोग लेट्स से सिंगल व्यू नाम रख लेते हैं इसका। जो क्या होगा वो हमारे पास कन्वर्ट व्यू होगा। अब वो कन्वर्ट व्यू वो बेसिकली वो व्यू होता है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास इशू ये है कि
फाइंड व्यू बाय आईडी वाला जो मेथड है ना, वो हम लोगों को बार बार कॉल करना पड़ेगा। यानी जब भी हमारे पास ये सिचुएशन आएगी तो हमारे पास फाइंड व्यू बाय आईडी वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम होता है तो हमारे पास कन्वर्ट व्यू जो होता है वो नल होता है, और लेकिन जब नेक्स्ट टाइम होता है तो उसके अंदर व्यूज़ होते हैं हमारे पास। ठीक, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, यानी ये जो बार बार कॉल है हमारी, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो बार बार हम लोग कॉल करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी वाला मेथड, उससे बेहतर ये है कि हम लोग एक लेट्स से एक हम लोग क्लास बना लेते हैं व्यू होल्डर के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग वो सारे फाइंड व्यू बाय आईडी आईडी के मेथड जो है वो एक ही दफ़ा में कॉल कर लेंगे। मतलब जब भी वो होगा तो उसको हम लोगों ने जस्ट कॉल करना है। अब ये हमारे पास जब भी हमारे पास लिस्ट आइटम लोड होगा, मतलब एक हमारे पास जो रो लोड होगी उसके लिए हमारे पास गेट व्यू वाला मेथड कॉल होगा। फिर हमारे पास जब सेकंड रो लोड होगी उसके लिए भी हमारे पास गेट व्यू वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो वो बार बार हमें वो फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा। तो वो ज़रा एक क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसिव अप्रोच है, बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी करने वाली अप्रोच। तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि आईडी हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं, मतलब हर एक्टिविटी की अपनी आईडी हो गई, फिर एक्टिविटी के ऊपर अगर आप लोगों ने कोई एक व्यू प्लेस किया उसकी अपनी आईडी हो गई। इस तरह एक्टिविटी के अंदर हमारे मतलब हर चीज़ की अपनी अपनी एक आईडी होती है। तो अगर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अगर आपके वो हों व्यूज़ हो एक फाइल के अंदर, तो वो जो हर एक को चेक करने के अंदर, उस व्यू को फाइंड करने के, उस आईडी आईडी के हिसाब से उसके व्यू को फाइंड करने के लिए वो बार बार कॉल जो है वो एक एक्सपेंसिव कॉल होगी, क्योंकि हम लोगों को फिर दोबारा थाउजेंड ऑफ लिस्ट के आईडी की लिस्ट के अंदर से हम लोग वो सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कर ये लेते हैं कि एक ही दफ़ा में जस्ट बना लेते हैं, और उसको उसको हम लोग असाइन कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। यानी मैं एक यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास, इसका मैं नाम रख देता हूँ व्यू होल्डर। ठीक है, व्यू होल्डर, और इसके अंदर जस्ट मैं एक मेरे पास इमेज व्यू है, इमेज व्यू, जिसका नाम मैं रख देता हूँ IMG, IMG। ठीक हो गया। और इसी तरह मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है, उसका नाम मैं नेम रख देता हूँ, और दूसरा टेक्स्ट व्यू है उसका नाम मैं रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर हम लोग जो है ये व्यूज़ को आईडी जो है वो गेट कर लेंगे। तो एक ही दफ़ा में जिस वक्त ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली आईडी हमारे पास गेट हुई भी होगी, उसके ऊपर जस्ट प्लेस करना है। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर लेट्स से कॉपी, इसको पब्लिक व्यू होल्डर, और ये हमारे पास व्यू एक्सेप्ट करेगा वी, यानी वो रो जो हमारे पास होगी, और उसके अंदर ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ओके। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वो कर लेंगे आई एम जी, यानी इमेज व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू डॉट फाइंड वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ये वाला, और उसके अंदर आर डॉट आई डी डॉट, और हमारे पास जो आईडी थी हमारे पास IMG वाली, इसकी आईडी क्या रखी थी हम लोगों ने सिंपल व्यू के ऊपर, IMG। ठीक है, IMG। इसी तरह नेम की जो थी वो TXT नेम, और सेकंड वाली जो थी TXT डिस्क्रिप्शन। तो नेम इक्वल्स टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और आर डॉट आई डी डॉट TXT नेम, और इसी तरह इसको कॉपी करके वापस पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम डिस्क्रिप्शन और TXT डिस्क्रिप्शन। तो अब हमारे पास जो है वो ये एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है, और हमारे पास वो क्लास भी बन गई है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम अडॉप्टर है इसके अंदर हम लोग वो क्लास बना लेंगे। अब ये मेथड जो है वो बार बार उसकी व्यू की आईडी गेट करके उसके ऊपर वो प्लेस कर देगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने बेसिकली इसलिए बनाया था। अब मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल व्यू होल्डर का एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से इसको मैं नाम रख देता हूँ VH व्यू होल्डर, और इसको फ़िलहाल मैं नल कर देता हूँ। नल मीन्स नथिंग। ठीक है,
और फिर इसके बाद अब मैंने वो सारा कोड लिखना है जो प्लेस करेगा कोड जो हमारी सारी इमेजेस को इस लेआउट के ऊपर। ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट टाइम जो होता है ये हमारे पास होता है सिंगल व्यू नल, क्योंकि हमारे पास जब कोई भी आइटम नहीं क्रिएट हुआ होता तो उस वक्त ये नल होता है। और अदरवाइज एल्स अगर वो हमारे पास आइटम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जो इफ़ एल्स का कोड है वो किसने लिखा है। अ, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम के ऊपर वो एक रो क्रिएट हो रही होती है, रो मीन्स जिसके अंदर हमारे पास इमेज हमारे पास हो, हमारा वो टेक्स्ट टेक्स्ट हो और उसकी डिस्क्रिप्शन हो, यानी नेम हो और उसकी डिस्क्रिप्शन हो। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास वो क्रिएट हो रही होती है तो हमारे पास जो कन्वर्ट व्यू होता है वो हमारे पास नल आता है, कन्वर्ट व्यू हमारे पास नल आता है। तो उस चीज़ का हम लोगों ने एक चेक यहाँ लगाया है ताकि हमारे पास कोई ऐप हमारी क्रैश ना कर जाए। इसलिए हम लोगों ने ये इसका चेक लगाया है। और अगर हमारे पास वो एक रो क्रिएट है तो उसके ऊपर हम लोगों ने आइटम को है वो ऐड कर देना है। तो अब हम लोग पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर वो नल है तो क्या होना चाहिए, और अगर नल नहीं है यानी ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको रिसाइकल करो। रिसाइकल मीन्स कि इसको दोबारा से प्लेस करो और इसके साथ कोई एक दूसरा इसके ऊपर व्यू जो वैल्यूज़ हैं वो प्लेस कर दो। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि मतलब रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक लेआउट इन्फ्लेटर होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम इन्फ्लेटर रख देता हूँ। अब इन्फ्लेटर क्या होता है? इन्फ्लेटर बेसिकली जब हम लोग रोज क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली जो है वो एक्चुअल काम है अडाप्टर से रोज क्रिएट करने वाला, वो इन्फ्लेटर काम करता है ये वाला। ये अब मतलब अब हम लोगों ने इसको क्रिएट करने के लिए वो करना है कोड। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, हमारा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट गेट सर्विस सिस्टम सर्विस। ठीक है, ये हमारे पास गेट सिस्टम सर्विस है और इसके अंदर हमारे पास वो होता है क्या कहते हैं, वो ये चीज़ इसको गेट करके देगा, लेआउट इन्फ्लेटर को लेआउट इन्फ्लेट करके देगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर लिख दिया है। ठीक है, अब वो गेट सिस्टम सर्विस करेंगे और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का जो हमारे पास मेन क्लास है कॉन्टेक्स्ट डॉट, अब यहाँ पर हमारे पास वो इन्फ्लेटर की एक सर्विस अवेलेबल है जो हम लोगों ने उसको गेट करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस, ये लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस। ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने इसको गेट करके, अब भी ये स्टिल हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो रिटर्न करता है गेट सिस्टम सर्विस, वो हमारे पास एक क्या कहते हैं हमारे पास जो लेआउट इन्फ्लेटर गेट सिस्टम सर्विस है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कास्ट करना है इन्फ्लेटर लेआउट इन्फ्लेटर के ऊपर। ठीक है, कि जो भी चीज़ आ रही है वो लेआउट इन्फ्लेटर के ऊपर हमारे पास कन्वर्ट होकर इसमें स्टोर हो जाए। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने जस्ट इन्फ्लेटर एक यूज़ कर लिया है इन्फ्लेट करने के लिए, यानी अपने जो रोज़ को क्रिएट करना है उसके लिए हम लोगों ने एक इन्फ्लेटर क्रिएट कर लिया है। अब हम लोगों ने इन्फ्लेटर को वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, यानी इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट इन्फ्लेट। अब वो इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट क्या करता है, ये असल में वो मेथड है जो क्रिएट करता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने उसको रिसोर्स प्रोवाइड करना है और उसका व्यू ग्रुप। तो हम लोग इसको अब क्या कहते हैं, रिसोर्स और व्यू ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। व्यू ग्रुप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट है हमारे पास, तो वो वाला, और उसके साथ हम लोगों को इधर रिसोर्स प्रोवाइड करना है। तो रिसोर्स हमारे पास वो एक्टिविटी है, हमारे पास जो सिंपल व्यू वाली एक्टिविटी हमने या लेआउट जो हमने क्रिएट किया वो है, जैसे आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल व्यू, ये चीज़। ठीक है, सिंपल व्यू, और इसके ऊपर हम लोगों के पास जो है वो पेरेंट पेरेंट इसमें फॉरवर्ड करना है। और ये अटैच टू रूट का मतलब ये होता है कि इसको जो है हमारे पास जो रूट हमारे पास जो लेआउट है उसके साथ अटैच करो। तो इसको फिलहाल हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं कि ये हमारे पास रूट लेआउट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, ये अपने लेआउट के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक हो गया।
और इसको हम लोग असाइन कर देते हैं सिंगल व्यू को। यानी इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट वाला जो मेथड है वो हमारे पास एक व्यू रिटर्न करेगा, और वो व्यू जो है या वो रो जो है वो हम लोग सिंगल व्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, अब सिंगल व्यू के हमारे पास अब वो बन चुका है, एक रो बन चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो अब हम लोगों ने व्यू होल्डर बनाया हुआ है, व्यू होल्डर डॉट व्यू होल्डर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है उसको हम लोगों ने एक व्यू पास करना है। अब वो व्यू कौन सा पास करना है, वो हमारा वो सिंगल व्यू जो था वो पास करना है। यानी अब हम लोगों ने वो एक रो बना के अपना एक व्यू बना दिया। ये बेसिकली जब आप कंट्रोल्स अपने खुद डिफाइन करते हैं ना तो उसके अंदर ये इश्यूज आते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा मुश्किल चीज़ें होती हैं जब आप अपना खुद व्यू बनाते हैं, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम इसमें भी लग गया हमें। तो इसके अंदर जब आप व्यू बनाते हैं तो अब हम लोगों ने इसको एक न्यू व्यू होल्डर, और इसके अंदर हम लोगों ने सिंगल व्यू पास कर देना है। ठीक हो गया, सिंगल व्यू और सिंगल व्यू डॉट सेट टैग्स का एक हमारे पास एक मेथड है, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर व्यू होल्डर व्यू होल्डर पास कर देना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि हम लोगों ने व्यू होल्डर को नल किया था कि हमारे पास ये इनिशियली कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने एक लेआउट इन्फ्लेटर से हम लोगों ने उसको एक रो बना ली, हम लोगों ने उसकी आईडीज़ गेट करनी थी। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था फाइंड व्यू बाय आईडी जो है वो बार बार कॉल करने की बजाय एक ही दफ़ा हम कॉल करेंगे। तो वो हम लोग किस तरह कॉल कर रहे हैं कि व्यू होल्डर को जैसे ही हम लोग सिंगल व्यू पास करते हैं तो उसकी सारी जो भी आईडीज़ हैं वो हमारे पास गेट होकर व्यू होल्डर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सिंगल व्यू डॉट सेट टैग क्या काम करता है, ये असल में वो आईडीज़ को सेट करता है, उसके ऊपर सिंगल व्यू के ऊपर आईडीज़ को हमारे पास सेट करता है। ठीक हो गया, यानी व्यू होल्डर के अंदर जितने भी फाइंड व्यू बाय आईडीज़ से हमारे पास आईडीज़ आई हुई थी या हमारे पास व्यूज़ आए हुए थे, वो चीज़ें उसने गेट करके सिंगल व्यू के ऊपर सेट कर दी हैं। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमारे पास व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, व्यू ऑलरेडी हमारे पास हुआ है बना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल 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 व्यू डॉट गेट टैग्स का मेथड भी बेसिकली वही काम करता है। ठीक है, गेट टैग्स, और इसको हम लोग असाइन कर देंगे अपने व्यू होल्डर को, व्यू होल्डर इक्वल्स टू, और इसको कास्ट भी करना है तो हम लोग व्यू होल्डर में कास्ट करके अब वो हमारे पास गेट टैग करके इसके वो व्यू होल्डर के ऊपर डाल देगा। अब ऊपर हम लोगों ने क्या किया था कि उसके गेट टैग्स किए थे, उसके थ्रू अगर कोई भी हमारे पास अटैच नहीं था तो हम लोगों ने उसको वहाँ से गेट किया था टैग, और उसको सिंगल व्यू को सेट कर दिया था। अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको अब हम लोगों ने गेट कर लिया है। अब हम लोगों ने एक्चुअली ये काम सारा एक रो बनाने के लिए किया था, अब रो बन चुकी है हमारी। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोगों ने इनको वैल्यूज़ असाइन करनी है अपनी, जो हमारे पास व्यूज़ आ रहे होंगे। तो वो अब देखते हैं कि किस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास अब व्यू होल्डर के अंदर सब चीज़ें हैं। हमारे पास आईडीज़ जो है वो व्यू होल्डर के व्यूज़ जो है वो सॉरी वो हमारे पास व्यू होल्डर में है। ठीक है, तो व्यू होल्डर डॉट हमारे पास इमेज है, इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स IMAGE रिसोर्स, और इसके अंदर अब हम लोगों ने वो इमेज रिसोर्स पास करनी है जो हमारे पास पोजीशन से उसकी आईडी आई हुई है। ठीक है, अब वो किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो ऊपर हम लोगों ने एक इमेज वाली जो इंट ये डिफ़ाइन की हुई थी इमेज आईडी, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर इमेज आईडी और इसके अंदर पोजीशन ये फॉरवर्ड कर देंगे। ये अब हमारे पास ना व्यू होल्डर क्या करेगा कि उस इमेज के ऊपर हमारे पास इमेज लगा देगा। इसी तरह व्यू होल्डर डॉट नेम और डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर जो मेथड होगा वो हमारे पास था नेम की स्ट्रिंग थी मेरे ख्याल से, नेम की स्ट्रिंग थी ऊपर, यस नेम की स्ट्रिंग थी, और उसके अंदर भी हमारे पास पोजीशन होपफुली, और इसी तरह हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर DES डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर भी हम लोगों ने व्यू होल्डर डॉट DES बनाया था। तो ये हमारे पास अब
जो व्यूज़ हैं वो हमारे पास हो गया। चलो चेक कर इनको हम लोग अब देख लेते हैं कि क्या हमारे पास अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये एक्चुअली वर्क कर रहा है या हमारे पास वो इमेजेस लोड हो रही हैं या नहीं। तो मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, तो फिर हम लोग इसको देख। ओके, तो ये मेरे पास जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक नेम दिखा रहा है, इवन कि डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखा रहा और ना ही इमेजेस दिखा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखा रहा क्योंकि डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट हम लोगों ने सिंपल व्यू के अंदर टेक्स्ट ही लिखा हुआ था। तो ये इशू जो है वो ओके, ये क्लोज भी हो गया है। चलो ये मेरे ख्याल से ये हम लोग देख लेते हैं कि कंट्रोल व्यू ठीक हो गया यहाँ से, ओके है। गेट व्यू ओके। यहाँ पर पोजीशन कन्वर्ट व्यू और पेरेंट, ये मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ पर इसकी जगह हम लोगों को वो अपना सिंगल व्यू पास करना पड़ेगा। व्यू सिंगल व्यू में हम हमारे पास क्योंकि वो जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था सिंगल व्यू, उसको पास करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको सेट कर रहे हैं यहाँ पर। यस एग्जैक्टली। तो अभी इसको ज़रा दोबारा से री रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इमेजेस और वो डिस्क्रिप्शन शो करता है कि नहीं। इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने तक ओके। यस, ये देखें तो ये हमारे पास अब वो इमेजेस भी आ गई हैं और हम लोग इसको स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो वो स्क्रॉल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लिस्ट व्यू के अंदर किस तरह शो करवाते हैं। और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एक टेडियस जॉब है इस चीज़ को इस तरह शो करना, क्योंकि ये इसमें काफ़ी टाइम लग गया है। तो बस दैट्स ऑल। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।